What is going on? This is terrible. सर बात भी ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को, भी ना बैठे आप शेयर को भलाई घोट दीजिए हम लोगों का, भलाई घोट दीजिए हम लोगों का। सर थैंक यू फॉर calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। सर बात भी ना करने दो। आप एड्रेस कीजिए शेयर को, भी ना बैठे, आप शेयर को भलाई घोट दीजिए हम लोगों का। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी की यारी जो है वो मक्कारी से है, जो कि देश जानता है, दुनिया जानती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रहार करता है या कोई सवाल आकर के पूछता है तो उसका अंजाम क्या होता है कि उनके ऊपर ईडी की छापेमारी हो जाती है या सीबीआई के जरिए या पुलिस के जरिए जो है डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। और इनका इस्तेमाल जो है भाजपा कठपुतली की तरह कर रही है कि आका ने अपनी एक रस्सी घुमाई, अब ईडी को जाना है उसके घर छापेमारी के लिए, अब ईडी को बुलाना है उसे पूछताछ के लिए। कुछ ऐसा ही खेल जो है वो 2014 से दिखाई दे रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बोलने वाले लोगों को कुचलने की तैयारियां कर रही है। चाहे आम नागरिक हो, चाहे खास नागरिक हो, चाहे सड़क पर उतरी जनता हो, चाहे स्टूडेंट्स हो जो रोजगार मांग रहे हैं, या जो भी परिषद हो, जिस भी लोगों ने सवाल उठाए या तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए या उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाए कि वो सवाल करना ही छोड़ दें। और यह भी चेहरा छुपा हुआ नहीं है, जब जब किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है खासतौर पर कोई नया फेज ढूंढती है विलन के तौर पर, जिसमें उनके ऊपर लांछन लगा करके पार्टी को घेरने का काम किया जा सके। क्योंकि कल ऐसा ही हुआ जब जया बच्चन ने भारतीय जनता पार्टी को संसद में आईना दिखा दिया। What is going on? What is going on? This is terrible. सर बात भी ना करने दो। आप एड्रेस कीजिए शेयर को, भी ना बैठे, आप शेयर को भलाई घोट दीजिए हम लोगों का, भलाई घोट दीजिए हम लोगों का। सर थैंक यू फॉर calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। सर बात भी ना करने दो। आप एड्रेस कीजिए शेयर को, भी ना बैठे, आप शेयर को भलाई घोट दीजिए हम लोगों का। और जहां साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ भड़क गई, और जब जया बच्चन खुल करके भड़की तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम गोदी मीडिया के एंकरों ने विलन बताना शुरू कर दिया। और विलन आखिरकार क्यों बनाया जा रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी से जो है जया बच्चन सांसद हैं राज्यसभा की, तो विलन चाहिए जिसको बनाया जा सके और पार्टी को बदनाम किया जा सके। इससे पहले हमने बंगाल चुनाव के दौरान देखा था कि पहले मोहिया मोइत्रा को विलन बनाया गया, फिर डेरेक ओब्रेन को जो है विलन बताने की कोशिश की गई, और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है जया बच्चन को विलन बताया जा रहा है। भाजपा वर्सेस बच्चन परिवार जो है मीडिया ने मुकाबला बना दिया है, और उसके बहाने जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर लांछन लगाने का काम जो है वो गोदी मीडिया द्वारा जारी है।
शायद गोदी मीडिया ये भूल चुका है कि जिस बच्चन परिवार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, उसी बच्चन परिवार की वजह से आज वो सत्ता में हैं। शायद वो भूल गए होंगे, अगर शहंशाह ने वो ऐड नहीं किया होता कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, गुजरात का प्रचार प्रसार नहीं किया होता, तो आज भाजपा सत्ता में नहीं होती। और आज वही मीडिया जो है गुणगान गाने के बजाय बच्चन परिवार को विलन बताने पर तुला हुआ है, क्योंकि कल संसद में जया बच्चन ने आईना दिखाया है और खास तौर पर मोदी हुकूमत की क्रिटिसाइज किया है। और जब क्रिटिसाइज किया है, जिस वक्त संसद में जया बच्चन जो है भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही थी, उसी दौरान उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से 6 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। पानमा पेपर्स लीक को लेकर के आगे कर दिया गया कि भैया देखिए, आप सवाल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे, क्योंकि जया बच्चन बीते कुछ महीनों से जो है संसद में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि जहां एक तरफ लाल टोपी वालों को गुंडा बताने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा, और खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल टोपी को लेकर के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, तो जया बच्चन ही थी जिन्होंने अपने नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को लाल टोपी संसद में भेंट की थी। लाल टोपी पहना करके सभी के सभी लोग जो हैं पार्लियामेंट में पहुंचे थे। और जया बच्चन ने मथुरा मस्जिद को लेकर के जो जहर उगला जा रहा था, उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दे तो उसके पास राजनीति के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। जब इतने बड़े बड़े प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुए, तो खामियाजा जो है बच्चन परिवार को भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है आखिरकार बच्चन परिवार को लेकर के, और मीडिया किस तरीके से विलन बता रहा है, एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन से जो है 6 घंटे तक पूछताछ की गई। अमिताभ की बहू बनने के बाद क्यों बंद कर दी गई कंपनियां, ऑफशोर और तमाम चीजें जो हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की गई है ईडी के दफ्तर में, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली पहुंची थी। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पानमा पेपर्स मामले में घिरती नजर आ रही हैं। सोमवार को राय दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दफ्तर पहुंची। वहां उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को ईडी ने इससे पहले भी 2 बार अक्टूबर और नवंबर में समन भेजा था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की अपील की थी। सामने आई जानकारी के मुताबिक सोमवार को हुई इस पूछताछ में राय से ऑफशोर लिंक्स और उनकी विदेश यात्रा को लेकर भी सवाल किया है। दरअसल पानमा पेपर्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐश्वर्या राय अपने परिवार के सदस्यों के साथ जून में दुबई में एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड के निदेशालय मंडल की बैठक में शामिल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ऐश्वर्या से सवाल किया कि उन्होंने $50,000 में खरीदी कंपनी महज $1,500 में क्यों बेची। खासतौर पर ईडी ने पूछा कि आखिर अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को बंद क्यों कर दिया गया। बता दें कि ऐश्वर्या राय से उनके पति अभिषेक बच्चन के एक विदेशी बैंक खाते में बड़ी धनराशि जमा करने को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राय ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ईडी जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पिता स्वर्गीय कृष्णा राज राय उनके सभी वित्तीय मामलों को संभालते थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एमिर पार्टनर्स नाम की एक कंपनी खोलने का आरोप है। इसको लेकर ईडी ने विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि ऐश्वर्या राय से इस पूछताछ से पहले उनके पति अभिषेक बच्चन से पानमा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान दर्ज किया। सूत्रों के बयान की अभिनेत्री ने मामले के संबंध में एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जहां
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को टारगेट करने की कोशिश की गई। जिस वक्त पार्लियामेंट में जया बच्चन अपनी दलीलें दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही थी, उस वक्त जो है उनके बेटे और बहू से ईडी की पूछताछ चल रही थी।